और अंतरिक्ष में सैर करने का सपना देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है, क्योंकि अब भारत में In what could be termed as a dream turned into reality for India, the space tourism in India is in the process of becoming a reality soon. The Indian space फाइनली इसरो भी नासा की तरह सभी के लिए स्पेस टूरिज्म शुरू करने वाला है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात की घोषणा की है। इसरो के साथ साथ और भी बहुत से स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंडिया को इस चीज में आगे लाने के लिए मदद कर सकते हैं। इसरो के पास एक ऐसी चीज है जो अभी तक नासा भी नहीं बना पाया। तो चलिए इस बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। दुनिया के सभी देशों में स्पेस टूरिज्म बहुत ही मशहूर हो रहा है। इंडिया में इस साल के आखिर तक ये होने की संभावना है। गगनयान स्पेस मिशन इंडिया का सबसे पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर 7 दिन के लिए ऑर्बिट करेगा। इंडिया अपने 3 अच्छे ट्रेन एस्ट्रोनॉट को इस मिशन में लॉन्च करने वाला है। ये पूरा प्रोजेक्ट इंडिया ने इंडियन टेक्नोलॉजी और इंडियन मशीन का इस्तेमाल करके बनाया है। लोग बैठेंगे कहाँ, उसमें से निकलेंगे कैसे, कैसे स्पेसक्राफ्ट को हीट से बचाएंगे और कौन से फ्लोटेशन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, इन सब कामों में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स अब इंडिया में ही बनाए जाएंगे, वो भी प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट कंपनी की मदद से। एक न्यू स्पेस पॉलिसी आई है जो इंडिया को इस मार्केट में उतरने के लिए सहयोग करने वाली है। इस पॉलिसी के अनुसार अगर इस स्पेस ट्रैवल में कोई एक्सीडेंट हो गया और कोई कंपनी इसकी जिम्मेदारी उठाती है तो गवर्नमेंट उस कंपनी को कैपिटल या फिर मॉनिटरी रिसोर्सेज दिलवाएगी, जिसकी मदद से वो कंपनी उस स्पेसक्राफ्ट में सुधार कर सकती है और उसे और अच्छा बना सकती है। इस पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया में 100 से भी ज्यादा प्राइवेट स्पेस कंपनीज इस चीज में एक्टिव हो गई है, जिसमें से 40 कंपनी खुद इंडिया की है। ये सब देख के कुछ बड़े लोग यह कह रहे हैं कि अगले 2 दशकों में ग्लोबल इकोनॉमी में $2 ट्रिलियन का हिस्सा इंडिया की कंपनीज का होगा और उसमें का बहुत बड़ा भाग पिक्सेल नाम की एक बड़ी कंपनी का होगा। ये कंपनी एक स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जिन्होंने हाल ही में एक अच्छा सैटेलाइट शकुंतला लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट पे सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन का हाइपर स्पेक्ट्रल कमर्शियल कैमरा लगाया गया है जो 24 घंटे प्लेनेट पे ध्यान देंगे। पृथ्वी पर हो रहे सारे कैटास्ट्रोफिक इवेंट की फोटो यह कैमरा खींचकर उसे पृथ्वी पर भेजने वाला है। इससे अगर कोई भी परेशानी पृथ्वी पर आने वाली होगी उसके बारे में हमें पहले से ही पता चल जाएगा और उससे बचने के लिए हम तैयार रह सकेंगे। इंडियन स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने एक छोटा सा लिफ्ट लॉन्च व्हीकल बनाया है जो पृथ्वी के किसी भी कोने से 100 किलो जितना सामान पृथ्वी से 700 किलोमीटर ऊपर तक से भेज सकता है। इस सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए कंपनी ने मई 2021 में 87 करोड़ के फंड्स रेज किए हैं। इसके साथ ही महिंद्रा के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। साल 2015 से इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में काम कर रही है। 2016 में इसरो ने इस टेक्नोलॉजी में सफलता हासिल कर ली। इसी वजह से उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को 2030 तक मार्केट में लॉन्च करने की घोषणा भी कर दी। There are lots of development that still needs to be done over the next 8 or 10 years. 2011 में जब इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजीज की क्षमता के बारे में जांच की जा रही थी तब ये बात सामने आई कि इंडिया एक इकोनॉमिक फ्रेंडली लॉन्चर के बारे में जाना जाता है और इसी तरह हम कमर्शियल स्पेस ट्रैवल में होने वाले खर्चे को और भी ज्यादा कम कर सकते हैं। मंगलयान मिशन की कीमत ऑटो रिक्शा के किराए से भी बहुत ज्यादा सस्ती थी जो कि 7 रुपीज पर किलोमीटर थी। इसी तरह अगर इंडिया ने स्पेस ट्रैवल के लिए भी कॉस्ट कम कर लिया तो इंडिया मार्केट में बाकी बड़ी कंपनीज को बड़ी टक्कर देगा, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज फाइनेंशियली इंडिया पे निर्भर हो जाएगी। अगर स्पेस टूरिज्म का मार्केट बनेगा तो एक डोमेस्टिक मार्केट बनेगा और साल भर में दुनिया के 15,000 के लगभग लोग इसमें हिस्सा लेंगे। इस मुकाम को हासिल करने के लिए अभी भी इंडिया को थोड़ा सा समय लगेगा। फिलहाल के लिए ब्लू ओरिजिन स्पेस टूरिज्म जो कि जेफ बेजोस का है, जो मार्केट में सबसे बड़े पायदाने पे है, इसने खुद का न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया और 10 मिनट के लिए कुछ लोगों को छोटा सा राइड दे दिया है जिसमें लोगों को पृथ्वी से स्पेस को देखने का मौका मिला। ऐसा ही उन्होंने 5 फ्लाइट लॉन्च किए जिसमें उन्होंने एक इंसान के लिए 1,60,00,000 रुपए लिए हैं, यानी कि स्पेस टूरिज्म बहुत ही महंगा होगा। स्पेसएक्स नाम की कंपनी भी स्पेस टूरिज्म में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के साथ आ चुकी है। आज ये दोनों कंपनीज कुछ मिनट के स्पेस ट्रैवल के लिए $1 मिलियन में पैसे कमा रहे हैं। इंडिया की कोशिश जारी है पर उन्हें सफलता तभी मिलेगी जब वो गगनयान को सफलतापूर्वक लॉन्च कर पाएंगे।
सिर्फ एक ही नहीं बल्कि आगे के सारे स्पेस लॉन्चेस को भी सफलता मिले और रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम भी सफलतापूर्वक बन पाए और तब जाके ये पॉसिबल होगा। एक और बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए है रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तभी मुमकिन है जब इसरो और बाकी प्राइवेट कंपनीज के साथ काम करेंगे, लेकिन ये प्लान इंडिया के लिए नुकसानदायक भी होगा क्योंकि इंडिया में जो गाड़ियां चलती है उसमें से निकलने वाले धुएं की वजह से हर साल 4.2 मिलियन लोगों की जान जाती है। एक कार के कंपैरिजन में रॉकेट लॉन्च से 8 गुना ज्यादा यानी कि 3 लाख किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और अगर पूरे साल का देखें तो 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। इस लॉन्च से जो सॉलिड और गैस पदार्थ निकलते हैं वो सीधे वातावरण में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। एक स्टडी से पता चला है कि सारे पोल्यूशन में एक रॉकेट लॉन्च से होने वाला पोल्यूशन सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। इससे बस हमारी हेल्थ ही नहीं बल्कि स्पेस की हालत भी खराब होगी। एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि स्पेस में ट्रैवल करना कोई मामूली बात नहीं है, तो एक छोटी सी गलती भी एक्सीडेंट का रूप ले सकती है और बहुत से लोगों की जान जा सकती है। तो आपको क्या लगता है कि स्पेस टूरिज्म सही है या नहीं और ये इंडिया में कब तक आएगा? ये बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।